बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम हाफ़िज़ मोहम्मद उवैस अब्बासी। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त अहबाब बख़ैर वाफ़ियत हों कि अल्लाह ताला सबको सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बड़ा बेहतरीन मशरूब, उसके फ़वाइद और उसको बनाने का तरीका इंशाअल्लाह ताला आपके सामने अर्ज़ करूँगा, और वो मशरूब है सत्तू का शरबत। तो उसके फ़वाइद और उसको बनाने का, इस्तेमाल करने का तरीका बताने से पहले आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि दूसरे दोस्त अहबाब हमारी वीडियोस देख के फ़ायदा उठाएं। तो दोस्तों, सत्तू जो है, ये जौ जो होते हैं, जौ हर बंदा ही तकरीबन जानता है। जौ से सत्तू आप किस तरह बना सकते हैं इंशाअल्लाह ताला ये भी मैं आपको अर्ज़ करूँगा, लेकिन इसके थोड़े से फ़ायदा आपके सामने रखूँगा। बेशुमार वीडियोज़ मौजूद हैं यूट्यूब चैनल्स पर, मुख्तलिफ़ हुक्माए इकराम की, डॉक्टर ज़रात की वीडियोज़ मौजूद हैं, और इसके अलावा आम जो लोग रेसिपीज़ वगैरह बनाते हैं उन्होंने भी काफ़ी सारी इसकी वीडियोस बनाई हुई हैं। तो दोस्तों, इस हवाले से ये है कि इसके बेपनाह फ़वाइद हैं, बेहतरीन फ़वाइद हैं, और गर्मियों का सबसे बेहतरीन मशरूब जो है वो सत्तू है। तो अब इसके फ़वाइद में जो सर फहरिस्त है, ये एक तो मतलब गर्मी का दुश्मन है, आप इसको समझ लें, ये गर्मी का दुश्मन है। और प्यास की शिद्दत, जिसम में से गर्मी निकलना, जो लोग ये शिकायत करते हैं कि जी हाथ पाँव जलते हैं, पेशाब जल के आ रहा है, या मैदे में गर्मी है, जिगर में गर्मी है, पेशाब जल के आ रहा है, मसाने में गर्मी है, जो लोग ये शिकायत करते हैं उनके लिए ये बेहतरीन मशरूब है। वो इसको इस्तेमाल करके बेहतरीन फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसके अलावा ये बात ज़हन में रखिएगा कि ये सत्तू का जो शरबत है, ये जहाँ पे गर्मी को दूर करता है, उसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है और जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, उस पर भी ये बेहतरीन काम करता है। और उसके बाद सत्तू का जो शरबत है, ये जिस्म से फाजल मादों का इखराज करता है, बेहतरीन है। यानी आपके हलक से लेकर मसाने तक ये अंदर आपके ठंडक ही ठंडक पैदा कर देगा। दिल के लिए भी मुक़व्वी कल्ब भी है, दिल के लिए भी ये बेहतरीन चीज़ है। तो इसलिए ये चंद एक फ़ायदे मैंने आपके सामने ज़िक्र किए हैं। बाकी अगर कोई बंदा इस्तेमाल करेगा तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसको इसके इस्तेमाल से पता चल जाएगा कि ये कितनी आला किस्म की चीज़ है। अब इसके बनाने का तरीका ये है कि आप जौ ले लें बाज़ार से, उसको साफ़ कर लें, बिल्कुल साफ़ सुथरा कर लें। साफ़ सुथरा करने के बाद उनको हल्का सा भून लें, तवे पे भून लें, कढ़ाई में भून लें। भूनने के बाद हल्का सा आपने भूनना है, ज़्यादा नहीं, हल्का सा भून के उसके बाद आप किसी भी ग्राइंडर में डाल के उसको बिल्कुल पीस के बारीक कर सकते हैं। जब ये आटे की शक्ल में तैयार हो जाएगा, पाउडर की शक्ल में तैयार हो जाएगा, तो आपका सत्तू तैयार है। अब इसको बनाने का तरीका क्या है? अब इसका बनाने का तरीका ये है कि आप इसमें शक्कर ऐड करें। मसलन 1 गिलास पानी का अगर आप बनाना चाहते हैं तो इसमें 1 बड़ा चम्मच भर के आप पानी के गिलास में डाल दें, और 1 चम्मच जो है वो आप शक्कर का डाल दें, देसी शक्कर का डाल दें, और इनको आपस में मिक्स कर लें, अच्छी तरह मिक्स कर लें। और हल्की सी बर्फ़ जो है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते। ज़ाहिर बात, गर्मी है, गर्मी में बर्फ़ का इस्तेमाल थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता है, तो आप साथ बर्फ़ का इस्तेमाल कर लें। और अब ये आप जो है वो नोश कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे ये बात ज़हन में रखिएगा कि जो लोग शुगर के मरीज़ हैं वो शक्कर का इस्तेमाल ना करें। तो जो लोग जो शुगर के अमराज में मुब्तला नहीं हैं, शुगर के मर्ज़ में मुब्तला नहीं हैं, वो लोग बिल्कुल शक्कर डाल सकते हैं। और ये बात ज़हन में रखें कि चीनी नहीं डालें, या आप इसमें गुड़ डाल सकते हैं, शक्कर डाल सकते हैं, शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चीनी इस्तेमाल ना करें। और उसके बाद इसको ठंडा करके आप इस्तेमाल करें। हाँ, ये बात ज़हन में रखिए कि ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के नीले पीले लाल शरबत हैं, उनसे ये हज़ार दर्जे बेहतर है। ये आप ख़ुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अपने घर में, अपनी दुकान पे आने वाले मेहमानों को भी आप ये इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये केमिकल से बनी चीज़ें जो सेहत के लिए मुज़िर हैं, आपके जिस्मानी सेहत के लिए जो मुज़िर हैं, अंदर का जितना भी निज़ाम है उनको डिस्टर्ब करती हैं ये चीज़ें, उससे बेहतर है कि हम इन मसनूई चीज़ों को छोड़ के तो कुदरती चीज़ों की तरफ आएँ। जब हम कुदरती चीज़ों की तरफ आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला जिस तरह ये अमराज बढ़ रहे हैं, अगर हम कुदरती चीज़ों की तरफ आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला इन अमराज में कमी होगी। तो ये बेहतरीन कुदरती चीज़ है, इसको बनाएं और इसको इस्तेमाल करें, और बेहतरीन जो है वो फ़ायदा उठाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।